नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कृषि कानून की समीक्षा के लिए कमेटी बनाएंगे, ये सीजेआई ने कहा। कमेटी की रिपोर्ट आने तक कानून होल्ड करने की भी सोच रहे हैं। केंद्र सरकार ने कानून होल्ड करने की बात का हालांकि विरोध किया है और कहा है कि आप कानून पर रोक नहीं लगाएंगे तो हम रोक लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी है क्योंकि 47 दिनों से किसानों का प्रदर्शन, ये आंदोलन जारी है। आज इस मामले की कोर्ट में सुनवाई, जिस पर निगाहें सबके इस बात की टिकी थी कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी की गई और एक तरीके से ये फटकार भी है क्योंकि पूछा कोर्ट ने, इतनी दौर की बातचीत हो चुकी है, क्या निकला उस बातचीत का नतीजा। और सरकार से पूछा कि कानून पर रोक क्यों नहीं लगाई गई, अगर आप नहीं लगाएंगे तो इस पर हम रोक लगाएंगे। ये बहुत बड़ी बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये बड़ी खबर इस वक्त थी क्योंकि इंतजार हो रहा था कि सुनवाई के दौरान क्या अहम होता है आज। तो सबसे बड़ी बात इसमें अभी तक जो निकल कर आई है, ये बड़ी टिप्पणी कोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा है कि कृषि कानून की समीक्षा के लिए कमेटी बनाएंगे। कृषि कानून को लेकर ये बड़ी बात, जिसमें यह भी कहा गया कि जो कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आने तक कानून होल्ड करने की सोच रहे हैं। और अगर केंद्र सरकार इसका विरोध हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से किया, साथ ही ये भी कोर्ट ने कहा कि आप कानून पर रोक अगर नहीं लगाएंगे तो हम कोर्ट पर इस कानून पर रोक लगाएंगे। तो महत्वपूर्ण, हालांकि ये सुनवाई अब भी चल रही है, जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर फिलहाल, अब सवाल इसको लेकर ये कि क्या ये रास्ता जो अब तक बातचीत से नहीं निकल पाया, कोर्ट से होकर निकलेगा। और बड़ी खबर यह कि कानून पर रोक नहीं लगनी चाहिए, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि केवल 2-3 राज्यों के लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, ऐसे में इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। बाकी राज्यों के लोग इनके साथ क्यों नहीं। 15 जनवरी को बैठक, तब तक कोई आदेश ना दें। तो केंद्र सरकार की तरफ से 15 जनवरी तक का वक्त एक तरीके से मांगा गया है। कहा गया है कि 15 जनवरी को चूंकि बातचीत होनी है अगले दौर की, तो उसमें जब तक वो बातचीत नहीं होती तब तक रोक नहीं लगनी चाहिए। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जी न्यूज संवाददाता शैलेश रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजूराज सुप्रीम कोर्ट से अपडेट हमें देंगे, प्रमोद गाजीपुर में किसानों के बीच है। पहले मैं राजूराज आपके पास आ जाती हूँ, कोई नया अपडेट है क्या? अच्छा ठीक है राजू, मैं आपके पास आती हूँ। शैलेश रंजन, शैलेश जी आपका रुख करना चाहती हूँ, कोई नया डिटेल, कोई नया अपडेट इसे लेकर? देखिए, अटॉर्नी जनरल की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तब तक से इस कानून पर रोक न लगाए जब तक से कि कोई संवैधानिक तौर पर उस कानून में कोई गड़बड़ी न हो या फिर मौलिक अधिकारों का हनन अगर नहीं हो रहा हो, वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जो मंशा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है वो बिल्कुल साफ है कि अगर केंद्र सरकार इस कानून पर होल्ड नहीं लगाती है, वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रोके। हालांकि मैं आपको बताऊं कि रोक का मतलब ये होगा कि जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा देगा। पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट निरस्त नहीं करेगा। उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी आगे चल के और उसके बाद आगे तय होगा कि इस कानून पर रोक लगाया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन जो आज जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें से जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, उसमें पहली बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि केंद्र सरकार ने सही तरीके से इस पूरे मामले को डील नहीं किया है, जिसकी वजह से आज करीब 46-47 दिनों से किसान सड़क पर बैठे हुए हैं और उनको एड्रेस नहीं किया गया है। अगर उनको एड्रेस किया गया होता तो वैसी स्थिति में आज ये किसान धरने पर नहीं बैठे होते। दूसरी जो बड़ी बात निकल कर आ रही है कि अगर केंद्र सरकार से पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या इस कानून पर थोड़े दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है, उस पर सरकार ने ना कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस बात को पूछा है और ये भी कहा है कि अगर आप इस पर नहीं लगाएंगे तो हम इस पर रोक लगाएंगे। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि अदालत एक कमेटी बनाने के पक्ष में है और वो कमेटी दोनों पक्षों को सुनेगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी और तब तक से इस कानून पर होल्ड रहेगा। और जो सबसे अहम बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप इस पर रोक लगाएंगे तो ये गलत संदेश जाएगा। मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है ये कानून और न ही संविधान के किसी भी प्रावधान को कहीं से कहीं छेड़छाड़ करता है। वैसी स्थिति में आप इस पर रोक नहीं लगाए। तो अभी तक की सुनवाई का मतलब ये निकल रहा है शिरीन। शैलेश, एक बहुत बड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से इस मामले में, जो सबसे बड़ी बात, एक तो कमेटी की बात कही गई, दूसरी कि अगर आप कानून पर रोक नहीं लगाएंगे तो हम रोक लगाएंगे। ये बहुत बड़ी टिप्पणी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से। क्या मायने निकल रहे हैं, मतलब इसे कैसे समझा जाए इस खबर को?
देखिए इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो केंद्र सरकार ने अभी तक जो भी कदम उठाए हैं, चाहे वो बातचीत के कदम रहे हों या फिर किसानों से जो सड़क पर बैठे हुए किसान एजिटेशन कर रहे हैं उनके ऊपर है, उस पर सरकार सही तरीके से डील नहीं कर पाई है। ये सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है। जो बातचीत के जो दौर अभी तक 8 से 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसमें भी किसी तरह का कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। जो एक बात और सुप्रीम कोर्ट में उठकर आ रही है कि किसान जो है वो पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है, और किसी तरह कोई घटना इस तरह की नहीं हुई जिसके ऊपर कहा जा सके हिंसक आंदोलन है। और किसानों की तरफ से अदालत में यह भी कहा गया कि वो आगे भी इस धरने पर बैठे रहेंगे जब तक से कि पूरा मामला सुलझ नहीं जाता। और ये भी कहा गया कि जो 26 जनवरी को राजपथ के ऊपर ट्रैक्टर चलाने की बात थी, उससे उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया और कहा है कि हम ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएंगे राजपथ पर। यह किसानों की तरफ से कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को बार बार इसलिए लग रहा है केंद्र सरकार इस मामले में सही तरीके से काम नहीं कर रही है, क्योंकि अदालत का यह मानना है कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर इस कानून में केंद्र सरकार ही है। केंद्र सरकार ने इस कानून को पारित करवाया, अब उसको लागू करवाई। एक और बड़ी बात इसमें से और निकल कर आ रही है शिरीन की, अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि सिर्फ कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट इन सारी बातों से अग्री नहीं है। अब से थोड़ी देर बाद जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा, अभी सुनवाई चल रही है, तो उसमें देखना होगा कि अदालत इस कानून पर होड़ लगाता है या नहीं। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि दो प्रक्रियाएं हैं इसमें, इस पूरे में। एक की कानून को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए, जिसकी सुनवाई आज की तारीख में नहीं चल रही है। आज सिर्फ इस बात पर चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले का एक आदेश था, जब शाहीन बाग का मामला हुआ था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ महीनों पहले एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि सड़क को बंधक बनाकर रखने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो किसान हो या कोई और हो। तो ये शाहीन बाग को लेकर फैसला दिया गया था। उसी फैसले को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी। और आज जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है वो इस बात को कर रहा है कि उस बात को लेकर कर रहा है कि क्या सड़क को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है किसी भी प्रदर्शन के नाम पर। इसी सुनवाई के दौरान में ये सारी बातें निकल कर आ रही है, जिसमें केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोबारा कहा गया है कि अगर आप इस कानून पर होल्ड नहीं करेंगे तो हम इस पर रोक लगाएंगे। और जो कानून को लेकर जो सुनवाई है वो अभी इस मामले पर नहीं हो रही है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये सड़क वाली मामले में यहाँ तक बात पहुँची। कानून अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो संवैधानिक तरीके से जो सुनवाई होगी उसमें होगा, क्लॉज बाय क्लॉज हियरिंग होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रखेगा, बाद में उसको या तो सही ठहराएगा या फिर उस कानून को निरस्त किया जाएगा। लेकिन आज जो सुनवाई चल रही है उसमें 3 जो बड़ी बातें मेरी समझ में आ रही है। एक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या इस कानून पर रोक लगा दी जाए। दूसरी, किसानों की तरफ से ये बात कही गई कि 26 जनवरी को राजपथ के ऊपर ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएंगे। और तीसरी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मानना है कि एक कमेटी बनेगी और कमेटी में दोनों पक्षों के सदस्य होंगे और वो तय करेंगे कि एजुटेशन सही है या फिर कानून सही है। उसके बाद आगे का मामला बढ़ेगा। शिरीन, ठीक है शैलेश जी, मैं एक बात समझना चाहती हूँ, क्योंकि जो टिप्पणियां अभी तक निकल कर आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो बातें अंदर से आ रही हैं, क्या वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये टकराव की भी स्थिति देखने को मिल सकती है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में? देखिए, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है इसे लेकर? नहीं, मेरे हिसाब से जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां आ रही हैं, क्योंकि जो कानून है, कानून बनाने का अधिकार हमेशा से संसद को है। संसद में दोनों सदनों में कानून पास होते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद वो कानून बनते हैं। उस कानून की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट आज जो सुनवाई चल रही है उसमें कानून की समीक्षा से थोड़ी सी दूरी पर यह मामला चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के आधार पर ये याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि क्या एक सड़क को बंद किया जा सकता है। लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, दिल्ली में लोगों के खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत हो सकती है, दूध के दाम बढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं। इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सरकार से ये पूछ रहा है कि अगर आप थोड़े दिनों के लिए इस कानून पर होल्ड लगा दें, वैसी स्थिति में बातचीत करके एक समझौते का रास्ता निकल सकता है। और हम इस कानून को फिलहाल रोक नहीं लगाना चाहते, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इसको होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जो कि देखिए, अगर कोई कानून संसद की तरफ से पारित किया गया कानून हो तो बिना उस कानून के जो बारीकियां हैं उसको बिना सुने सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर रोक नहीं लगाता है। और इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाकर उस कानून को रोक नहीं लगा रहा। इसलिए सरकार की तरफ से 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 बार अब तक पूछ चुका है कि क्या आप इस कानून पर होल्ड लगाएंगे। मैं आपको बताऊं कि सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल क्लियर कर दी है कि वो इस कानून पर रोक नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि इससे जो संदेश है वो गलत जाएगा और उनके हिसाब से
ना तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या और ना ही किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ऐसा अटॉर्नी जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। तो ये एक तनातनी की स्थिति तो ज़रूर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच या सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अच्छा, जिस कमेटी का जिक्र हो रहा है, जिसका सुप्रीम कोर्ट में जिक्र भी हुआ है, वो कमेटी कैसी हो सकती है? मतलब उसकी रूपरेखा क्या हो सकती है अगर वो बनती है तो? देखिए, मेरे हिसाब से इसमें कई तरह के मेंबर्स हो सकते हैं। सरकार की तरफ से भी जो नुमाइंदे होंगे उसमें, और जो किसान हैं उनकी तरफ से भी लोग होंगे। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो कृषि से लेकर एक्सपर्ट्स होंगे वो होंगे, और इस तरह के लोग हो सकते हैं जो समाज के सामाजिक पहलुओं को जो देखते हैं वो लोग भी हो सकते हैं। और एक बड़ी कमेटी होगी, 5, 6, 7, 8 या फिर 10, 12 कम लोगों की कमेटी हो सकती है, और वो कमेटी दोनों ही पक्षों को सुनेगी कि सरकार ने ये कानून क्यों बनाया और किसान किस बात पर इसका एजिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जो बातें इस कानून में हैं उस चीज़ को सामने नहीं लाकर दूसरी तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं, जिससे कोई किसान गुमराह हो रहे हैं। किसानों की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उसमें जो बेसिक पॉइंट्स है, जो बुनियादी ढांचा है कानून का, उसके ऊपर बातचीत नहीं की जा रही है। ये बात मैं आपको याद दिलाऊं कि जब शुक्रवार को इसकी किसानों और केंद्र सरकार की जो बैठक चल रही थी वहाँ भी ये मामला उठा था, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार खुद ये चाह रही थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट ही नया रास्ता दिखाए, और संभवतः आज की जो सुनवाई चल रही है उसमें एक बीच का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। भले ही सरकार को एक कदम पीछे हटना हो या फिर किसानों को एक कदम पीछे हटना हो। क्या कोर्ट, मतलब ये लग रहा है, क्या दिख रहा है क्या कि ये रास्ता जो कि बैठकों से नहीं निकला, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, क्या कोर्ट से निकलेगा ये रास्ता? बिल्कुल कोर्ट से निकलेगा रास्ता, क्योंकि केंद्र सरकार ने 11 तारीख की जो बैठक, माफ़ कीजिएगा, जो 8 तारीख की जो बैठक हुई थी उसमें ये बात संकेत दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए। हालांकि किसानों की तरफ से कहा गया था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो बातें होंगी उसके बाद वो तय करेंगे कि क्या करना है। लेकिन अब 15 तारीख को जो अगली बैठक है उसके पहले क्या सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाकर दोनों को टेबल पर बिठा देगा या फिर एक मोडेलिटी तय कर देगा, ये अपने आप में एक देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाकर दोनों को सामने सामने टेबल पर बिठा दे तो जाहिर तौर पर जो 15 तारीख को जो बैठक होने वाली उसका कोई मायने नहीं रखेगा और उसका कोई मतलब होगा नहीं। वैसी स्थिति में वो बैठकें खत्म होकर कमेटी की जो बैठकें होंगी वो शुरू हो जाएंगी। वैसे और उस दौरान में कानून पर अगर होल्ड रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि एक बातचीत की जो गुंजाइश होगी वो आपको उस कानून के होल्ड होने से ही होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस कानून को फिलहाल के लिए होल्ड लगाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया है देश में और किसानों को लेकर जो क्रांतिकारी कानून ये है, अगर इस पर होल्ड लगाया जाता है तो वैसी स्थिति में एक संदेश गलत जाएगा, न कि देश भर में बल्कि दुनिया भर में भी। बिल्कुल। और शैलेश जी, आप किसान, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो फिलहाल अभी इस केंद्र सरकार से इस पर सवाल पूछा जा रहा है, हालांकि कोर्ट ने किसानों पर भी टिप्पणी की है, तो अगर कमेटी की बात सामने आती है, वो बनती है, तो फिर किसानों को भी पीछे हटना होगा क्या? कोर्ट उसको लेकर भी कोई आदेश दे सकती है, क्योंकि जाम का जिक्र है इसमें? देखिए, जहाँ तक कमेटी का सवाल होगा ना शिरीन, तो वैसी स्थिति में दोनों को ही इस बात को मानना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर किसान हो। क्योंकि आज की तारीख पे अगर कमेटी बनती है या सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर प्रपोज करता है, वैसी स्थिति में दोनों ही पार्टियों की रजामंदी होगी, चाहे वो केंद्र हो या फिर किसान हो। और तो जब दोनों रजामंद होंगे तभी वो कमेटी काम करेगी, उसमें सब अपनी अपनी बातें कहेंगे। तो जाहिर तौर पर यही बीच का रास्ता है और यही इसी तरीके से बीच का रास्ता निकलेगा। क्योंकि आज से करीब 45, 46, 47 दिनों से जो डेडलॉक बना हुआ है वो डेडलॉक आपको कमेटी के से होकर निकलेगा। तो वैसी स्थिति में एक बीच का रास्ता तो निकलता दिख ही रहा है उसमें। ठीक है शैलेश जी, आप रहिए मेरे साथ। अब गाजीपुर, क्योंकि किसानों के बीच वहां पर प्रमोद हैं। प्रमोद, अब ये पूछिए आप किसानों से, पीछे हटेंगे अगर जो कोर्ट फिलहाल जिस तरीके की टिप्पणी की जा रही है कोर्ट में, उसके बाद अगर किसानों को पीछे हटने के लिए कहा जाता है, कमेटी की भी बात कही जा रही है, किसान क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर गाजीपुर में हम किसान बैठे हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला है सरकार को अगर बातचीत से हल नहीं निकला है तो क्यों ना इस कानून को होल्ड पर डाल दिया है। कानून रद्द करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोली है, लेकिन तो चिंता जताई है कि 47 दिन से किसान जो है, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, वो अलग अलग बॉर्डर पे बैठे हैं। इतने लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लोग मर रहे हैं। और साथ में एक टिप्पणी की है कि एक अनहोनी की आशंका से को लेकर भी वो व्यथित है कि अगर कुछ हिंसा होती है, लोग मरते हैं, तो उसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे, इस बात को लेकर। और ये
आंदोलन तभी ख़त्म हो सकता है जब कोई बीच का रास्ता निकले। सरकार और किसानों के बीच में इतने दौर की बातचीत हुई है, कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कुछ वक्त के लिए क्यों ना हम इस कानून को लागू होने से रोक दें। कानून को वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन लागू होने पर या इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने की बात केंद्र सरकार को बोली है। ऐसे में किसानों से ही पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्यों ना इस कानून को कुछ दिनों के लिए लागू होने से रोक दें और जिससे कि कोई कमेटी बनाई जाए, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकला जाए जिससे कि किसान भी खुश हो और सरकार भी, और ये कानून लागू किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो क्या किसान पीछे हटने को तैयार है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी विनम्रता से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि होल्ड पे मत डालें, कुछ दिनों के लिए मुलतवी न करें, इस कानून को ख़त्म कर दें। ये कानून किसान के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है और ना ही देश की अर्थव्यवस्था के हित में है। तो मैं पूरी विनम्रता से अनुरोध करूंगा सर्वोच्च न्यायालय। कानून को ख़त्म सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। कानून पार्लियामेंट में बनते हैं, पार्लियामेंट में ख़त्म होते हैं, जो भी है। लेकिन अगर इसे होल्ड पे रखते हैं और बीच का रास्ता निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाती है, तो क्या आप लोग उस कमेटी के साथ जुड़ के इस कानून में संशोधन, अपनी बातों को रखेंगे? आने दीजिए, फैसला आने दीजिए, पहले कोर्ट का फैसला आ जाए फिर विचार करेंगे। कोर्ट का फैसला आ जाए। आपको क्या लगता है कि रास्ता जो है समाधान इस समस्या का सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही निकलेगा? देखिए, अभी तक केंद्र सरकार चाहती तो फैसला ले लेती और इतने 70 किसान शहीद हो गए, उसके बाद में भी प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार संज्ञान नहीं लिया कि इनके लिए, किसानों के लिए 2 शब्द बोले जाएं। और आज इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी तकलीफ में है कि वास्तविकता यहाँ पे इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है वो नहीं घटना चाहिए, शहीद नहीं होना चाहिए किसान। और बड़े बुजुर्गों की भी बात की गई, तो बड़े बुजुर्ग जो हैं यहाँ से हमने कितनी बार घोषणा कर ली मंच से, और जा के उनको कैंपों में भी जाके समझाया कि आप वापस जाएं, बुजुर्ग लोग ठीक है, देखिए किसान भी चाहते हैं, क्योंकि 47 दिन हो चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि वो अपने घरों को लौटें, लेकिन जब कोई समाधान हो। और आज कोर्ट के अंदर इसी को लेकर चर्चा हो रही है। शैलेश जी, क्या माना जाए, आज कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा सकता है या फिर अगली तारीख मिल सकती है अगली सुनवाई के लिए? देखिए, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें कही गई, अटॉर्नी जनरल ने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, उसमें ये कहा है कि जो 15 तारीख को किसानों के साथ जो अहम बैठक होनी है शुक्रवार को, तब तक से सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अपना आदेश पारित न करे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उस वक्त टिप्पणी की गई थी उसमें यह कहा गया था कि हम इसकी आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने सही तरीके से इस मामले को डील नहीं किया, ये कह रहे हैं हम। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई। तो कुल मिलाकर जो ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट 15 तारीख तक का वक्त दे, लेकिन उस दौरान में कमेटी बनाने की बात भी कही जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये भी कहा जाए कि सरकार अपना इंस्ट्रक्शन ले, मतलब जो वकील हैं, जो सरकार के वकील हैं, वो सरकार से इंस्ट्रक्शन ले कि इस कानून पर आगे उनका क्या करने का विचार है, क्या इसको होल्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। आगे की सुनवाई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करे। और जो दूसरी जो बड़ी बात है जिसको लेकर आशंका जताई जा रही थी कि भारत के रिपब्लिक डे के परेड के दौरान में किसान एजिटेशन कर सकते हैं और ट्रैक्टर लेकर राजपथ पर जाने की कोशिश करेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड किसानों के वकील की तरफ से कहा गया कि वो अब ऐसा नहीं करेंगे। ये इसको रिकॉर्ड पर लेने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी बात से अपनी वचनबद्धता दिखाई है कि आगे वो इस बात को नहीं करेंगे। तो वैसी स्थिति में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है अगली जो किसानों की बैठक हो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला न दे। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को इंस्ट्रक्शन दे कि आप अपनी मंशा जाहिर कीजिए कि आप इस कानून पर होल्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दूसरी कमेटी बनाने की जो मोडालिटीज होगी, हो सकता है ये तय हो जाए कि किस तरह के कमेटी के मेंबरान होंगे। उसी पे निगाहें होंगी कि अब आगे इसमें होता क्या। जल्दी से राजूराज, कोई न्यू डिटेल आपके पास, कोई नई इन्फॉर्मेशन? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और तमाम जो सरकार की तरफ से 15 तारीख का वक्त मांगा गया है कि 15 तारीख तक कोर्ट कोई आदेश पारित ना करे इस मामले में कि वो कानून को होल्ड किया जा सकता नहीं है। सरकार से ये भी पूछा गया कि आपका मोटिव क्या। उनके वकील सरकार से बातचीत करके बताएंगे कि क्या कानून को होल्ड कर सकते हैं जब तक इस पूरे मामले में फैसला नहीं हो सकता। लगातार सुनवाई चल रही है। जो 26 जनवरी को परेड में शामिल होने की बात कही गई थी, उसमें जो किसान नेता के वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि 26 जनवरी में चूंकि उनके घर के भी लोग होते हैं जो सेना में शामिल हो, तो 26 जनवरी को परेड से वो पीछे हटते हैं। तो एक बड़ी बात ये सामने आई है। अब देखना होगा कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है इस पूरे मामले को लेकर। ठीक है, बिल्कुल निगाह इस पर होगी लगातार। मैं और डिटेल्स के लिए आपके पास आऊंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। Presenting B News app,
Available on Google Play and App Store. Download it now.